नमस्ते। आज हम सीधे अफ्रीका के घने हरे भरे जंगलों की ओर चल रहे हैं। वहां हमारी मुलाकात होगी धरती के दो सबसे कमाल के जीवों से, गोरिल्ला और हाथी। इन्हें प्यार से हम नेचर के जेंटल जायंट्स भी कहते हैं। और सच मानिए, इनकी दुनिया किसी जादू से कम नहीं है। अब जरा सोचिए, एक 6000 किलो के भारी भरकम जीव और एक सुपर हीरो की तरह ताकतवर वानर में भला क्या कनेक्शन हो सकता है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और इन दोनों के बीच की अद्भुत समानताओं को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके आकार की। धरती के ये विशाल जीव आखिर कितने बड़े होते हैं? अगर हम इनका स्केल देखें तो ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारे पास गोरिल्ला है, जो पूरी दुनिया के सभी प्राइमेट्स यानी वानर प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर है। और दूसरी तरफ विशाल हाथी, जो जमीन पर चलने वाला सबसे भारी जानवर है। एक पूरी तरह से बड़ा हुआ नर हाथी लगभग 6000 किलो का हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, ये एक पूरी स्कूल बस उठाने जितना भारी है ना कमाल? आकार तो हो गया। अब आते हैं इनके कुदरत के अनोखे सुपर पावर पर। इनकी ताकत किसी साईफाई मूवी से कम नहीं है। जैसे यहां देखिए, 10 गुना। असली दुनिया में गोरिल्ला किसी सुपर हीरो से बिल्कुल कम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक बड़ा गोरिल्ला अपने खुद के वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि कोई एक छोटी कार को बस अपने हाथों से आराम से हवा में उठा ले। कुदरत की ऐसी ताकत आमतौर पर देखने को कहाँ मिलती है? और अब जो आंकड़ा सच में दिमाग हिला देने वाला है वो है 1,50,000। हाथी की सूंड कोई आम अंग नहीं है, ये कुदरत का एक मास्टरपीस है। इस एक सूंड के अंदर लगभग 1.5 लाख मांसपेशियां यानी मसल्स होती हैं। जानते हैं इंसानी शरीर में कुल कितनी होती हैं? सिर्फ 650 के आसपास। ये अकेली सूंड ही एक पूरा मस्कुलर पावर हाउस है। और ये सूंड इतनी वर्सेटाइल है कि इस पर यकीन करना मुश्किल होता है। एक ही बार में ये 8 लीटर पानी किसी बड़े मग की तरह अंदर भर सकती है। गहरे पानी में तैरते वक्त ये एक बिल्ट इन स्नॉर्कल पाइप बन जाती है। पर ताकत के साथ साथ ये इतनी नाजुक, इतनी कोमल भी है कि जमीन से एक छोटी सी मूंगफली उठाकर उसका छिलका फूंक कर उड़ा सकती है। एक और मजेदार बात, हाथियों के दांत देखकर बताया जा सकता है कि वो राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड। और इनकी चमड़ी, वो 2.5 सेंटीमीटर मोटी जरूर होती है, पर इतनी सेंसिटिव होती है कि एक मक्खी भी बैठ जाए तो इन्हें तुरंत पता चल जाता है। इसीलिए धूप और कीड़ों से बचने के लिए ये कीचड़ को अपने सनस्क्रीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर गोरिल्ला के पास भी कुछ गजब के फीचर्स हैं। जब एक नर गोरिल्ला जवान होता है तो उसकी पीठ काली होती है, इसलिए उसको ब्लैक बैक कहते हैं। पर उम्र बढ़ने के साथ जब वो लीडर बनता है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं और वो बन जाता है पूरे ग्रुप का बॉस, एक सिल्वर बैक। इनके हाथ पैरों से ज्यादा लंबे होते हैं, जो इन्हें उंगलियों के पोरों के बल यानी नकल वॉकिंग करते समय जबरदस्त बैलेंस देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, हर एक गोरिल्ला के फिंगरप्रिंट्स और यहां तक कि नाक के निशान भी इंसानों की तरह बिल्कुल यूनिक होते हैं। किसी भी दो गोरिल्ला के निशान एक जैसे नहीं हो सकते। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। देखते हैं कि कैसे ये विशाल जीव दरअसल जंगल के सबसे बड़े माली का काम करते हैं। जाहिर है, इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए खाना भी तो उसी लेवल का चाहिए ना। पर ये दोनों ही पूरी तरह शाकाहारी जीव हैं। एक बड़े सिल्वर बैक गोरिल्ला को हर दिन लगभग 30 किलो पत्तियां और बांस खाना पड़ता है। इन्हें अलग से पानी पीने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनके खाने में ही काफी नमी होती है। वहीं दूसरी ओर हाथी की भूख का तो क्या ही कहना। वो रोजाना 150 किलो तक घास और फल खा जाते हैं। यहां तक कि उनका दिन का 16 घंटा तो सिर्फ और सिर्फ खाना चबाने में निकल जाता है। पर इस मैसिव भूख का नेचर को एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। एक अकेला हाथी हर हफ्ते 1000 किलो से ज्यादा मल यानी पूप निकालता है। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या फायदा है? दरअसल गोरिल्ला और हाथी दोनों ही अपने इस मल के जरिए बीजों को पूरे जंगल में दूर दूर तक फैलाते हैं। इनका यही मल नए बीजों के लिए खाद का काम करता है, जिससे नए नए पेड़ उगते हैं। इसीलिए तो इन्हें जंगल का सच्चा माली कहा जाता है। हाथी के बच्चों का विकास सच में किसी जादू से कम नहीं है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। जन्म के समय ही एक बच्चे का वजन 100 किलो होता है। जन्म के मात्र 20 मिनट के भीतर ये नन्हा हाथी खड़ा हो जाता है और सिर्फ 1 घंटे के अंदर तो वो अपने झुंड के साथ चलना भी शुरू कर देता है। बड़े होने पर ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। पर एक ट्विस्ट है, हड्डियों के इतने भारी स्ट्रक्चर के कारण हाथी धरती के इकलौते ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो कभी कूद नहीं सकते।
लिटरली नो जंपिंग। ये दोनों ही जानवर अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। गोरिल्ला एक बड़े परिवार में रहते हैं जिसे ट्रूप कहते हैं, जिसमें 5 से लेकर 30 तक सदस्य हो सकते हैं। वहीं हाथियों के परिवार को हर्ड या झुंड कहते हैं। ये बहुत क्लोज नेट फैमिली वाले होते हैं। हर शाम गोरिल्ला मादा अपने और अपने बच्चों के सोने के लिए पत्तियों और टहनियों से एक बिल्कुल नया घोंसला बनाती है ताकि सब सुरक्षित सो सकें। ये आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। और ये गहरा कनेक्शन हमें लाता है हमारे आखिरी हिस्से पर, इनके समझदार दिमाग और भावुक दिल पर। अगर हम इनके दिमाग का मुकाबला करें तो सच में हैरानी होती है। गोरिल्ला का लगभग 98% डीएनए हम इंसानों से मैच करता है। ये इतने स्मार्ट होते हैं कि कोको नाम की एक मशहूर गोरिल्ला की तरह इशारों की भाषा यानी साइन लैंग्वेज सीखकर इंसानों से बात भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हाथी हैं जिनका दिमाग जमीन पर रहने वाले सभी जानवरों में सबसे बड़ा होता है। इनकी मेमोरी किसी सुपर कंप्यूटर जैसी होती है। ये दशकों बाद भी पानी के गड्ढे, पुराने रास्ते और अपने दोस्तों को आसानी से याद रख लेते हैं। तो मूल बात यह है कि वो जो मशहूर कहावत है ना, हाथी कभी कुछ नहीं भूलता, वो बिल्कुल 100% सच है। ये उनके उसी सुपर कंप्यूटर जैसे विशाल दिमाग का नतीजा है जो इतनी लंबी और सटीक याददाश्त रख पाते हैं। और आपस में इनकी बातचीत का तरीका, वो तो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। गोरिल्ला सिर्फ दहाड़ते नहीं हैं, वो हंसने, खांसने या गुर्राने जैसी 25 अलग अलग आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी अपनी खुशी या ताकत दिखाने के लिए वो अपनी छाती भी पीटते हैं। वहीं हाथियों का कम्युनिकेशन तो नेक्स्ट लेवल सीक्रेट है। वो मीलों दूर बैठे अपने साथियों से बात करने के लिए बहुत धीमी गड़गड़ाहट वाली आवाज़ें निकालते हैं। ये आवाज़ें ज़मीन के अंदर वाइब्रेशंस पैदा करती हैं, जिन्हें दूसरे हाथी अपने पैरों के तलवों से सुन लेते हैं। और क्या ये पता था, जब ये बहुत खुश होते हैं तो बिल्लियों की तरह पुर भी करते हैं। ये सिर्फ ताकतवर और समझदार ही नहीं है, बल्कि बेहद भावुक जीव भी हैं। जैसे जब गोरिल्ला को गुदगुदी की जाती है तो वो बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह हंसते हैं। हाथियों के छोटे बच्चे जब घबरा जाते हैं या नींद आती है तो आराम पाने के लिए अपनी सूंड को बिल्कुल अंगूठे की तरह चूसते हैं। और सबसे दिल छू लेने वाली बात यह है कि दोनों ही जीव अपने परिवार के किसी सदस्य को खोने पर बहुत गहरा शोक मनाते हैं। वो ठीक हमारी तरह शांत होकर उदास होते हैं और एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, जब गोरिल्ला का 98% डीएनए हमसे मिलता है और जब हाथी हमारी तरह ही गहरी संवेदना और दुख महसूस करते हैं, तो जंगल के इन जेंटल जायंट से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल है। करुणा, प्यार और परिवार का महत्व, शायद ये वो चीजें हैं जो हमें इनसे सीखनी चाहिए। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। कुदरत के इन विशाल चमत्कारों की दुनिया हमेशा ऐसे ही हमें